हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का द ब्रिलियंट इलन न्यू लाइफ इन द शैडो के एपिसोड 11 में। एंड आई नो कि भाई एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है, बट क्या बताऊँ गाइस, हाल फिलहाल में मैं थोड़ा बिजी था, इसी वजह से भाई एपिसोड को एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन गाइस अब आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपसे भाई एपिसोड एकदम टाइम से आने वाले हैं। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमें देखने को मिलता है जेनोस को भाई प्रोफेसर ने डिनर पार्टी के लिए बुलाया होता है, एंड वहाँ वो काफी ज्यादा लेक्चर वगैरह दे रहा होता है कि जैसा कि अफवाहों से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि अभी हमारे हॉस्पिटल का डायरेक्टर लॉर्ड शहलवार्द वही जल्दी यानी कि 1 महीने बाद ही रिटायर होने वाला है। एंड और जल्दी डायरेक्टर की इलेक्शंस भी शुरू हो जाएंगे। वेल हॉस्पिटल का सबसे बड़ा ग्रुप हमारा है, यानी कि सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस भाई मेरे ही हैं। और तो और लॉर्ड फेनियल ने भी मेरा सपोर्ट करने का वादा किया है। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ तो आप लोगों को भी इससे काफी फायदा होने वाला है। हमें देखने को मिलता है क्रिशन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड जेनोस से बोलने लगता है भाई देखा देखा हम लोगों की तो लॉटरी लगने वाली है। वहीं जेनोस भी लाइक देख दोबारा भाई बोला तेरे मुंह में दे दूंगा। वहीं क्रिशन भी लाइक अरे डूड डोंट बी रूड, अरे बहना तू ही समझा ना, ये बोलते वो लिली से बोलने लगता है। वहीं लिली भी लाइक देख मेरे को भी बहन मत बोला, क्योंकि मैं यहाँ मिस्टर जेनोस के इनविटेशन पर आई हूँ, और देखा जाए तो यहाँ तू भी तो किसी के साथ आ सकता था, आखिर तू अकेला नल्ला बनकर काय को आया है। वहीं कृष्ण भी लाइक वेल आने को तो मेरे साथ आने के लिए बहुत सारी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि यार मुझे अपने साथ ले चल, लेकिन मैंने बोला कि भाई मैं तो आज अपने भाई के ही साथ जाने वाला हूँ। वहीं लिली भी लाइक अबे चल बे झूठे साले, तेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है समझा। वेल अगर तू ह्यूमन से बोलता तो बात अलग थी। वहीं कृष्ण भी लाइक वेल अगर मैं उस नक्चड़ी से काय को बोलूंगा। तभी लिली बोलती है क्योंकि तू उसे हमेशा ही परेशान करता रहता है। एंड मिस कैमिलिया बोलती है जो लड़का जिस लड़की को भाई परेशान या फिर बुली करने की कोशिश करता है, समझ लो कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। वहीं इस चीज को सुनकर तो कृष्ण भी एकदम मिल जाता है कि ये ससुरा कैसा लॉजिक हुआ बे, और आखिर ये मिस कैमिलिया कौन है। लेकिन चलो छोड़ो, अपन को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वेल क्योंकि अपन के पास अपना भाई जो है, मैं हमेशा ही अपने भाई से ही चिपका रहूंगा। वहीं जेनोस भी लाइक ससुरा आखिर ये तू कैसी बातें कर रहा है, बच्चे भी वीडियो देखते हैं, वो लोग मेरे बारे में कुछ गलत समझ लेंगे। हमें देखने को मिलता है पार्टी अब स्टार्ट हो चुकी होती है एंड जेनोस एंड लिली भी अपने काम पे लग चुके होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले काम में। हमें देखने को मिलता है जेनोस को पता चलता है कि अच्छा एफ्रीड लास्ट टाइम गायब होने से पहले वो मिस्टर वोन्स का ख्याल वगैरह रख रहा था। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग भाई मिस्टर वोन्स के पास आ चुके होते हैं, जो कि धड़ाधड़ पीने में लगा हुआ होता है। जेनोस जैसे ही इसके पास आता है वोन्स भी लाइक अबे तू कौन है बे। वहीं जेनोस भी लाइक वेल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछली पार्टी में भाई एफ्रीड नाम का बंदा भी यहाँ आया था ना। वही वोन्स भी लाइक अच्छा तो तू उस दूसरी रिसर्च लैब के बंदे की बात कर रहा है। हाँ वो आया था, हालांकि उसने मुझे नशे में ही वही वाइन की जगह पानी दे दिया था यार। वही जेनोस भी लाइक क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और भी पता है। वहीं वोन्स भी लाइक नहीं नहीं, दरअसल मैंने उस टाइम कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसी वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया था एंड मेरी आंख अगले दिन ही खुली थी। लेकिन अगर तुम्हें सच बताऊं तो वो लड़का सच में काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि गोल्डन ने सबसे कह रखा है कि मैं काफी ज्यादा झूठा और मक्कार किस्म का बंदा हूँ। जेनोस भी लाइक वेल अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए ऐसा काय को करेगा, जबकि उसने तो अब तुम्हें अपना फर्स्ट सेक्रेटरी भी बना रखा है। वहीं वोन्स भी लाइक वेल कौन जाने, लेकिन मुझे तो उस बंदे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी वजह से मुझे इतनी आलीशान एंड शांति भरी जिंदगी जीने को मिल रही है। हमें देखने को मिलता है अब लिली से रहा नहीं जाता, वो बोलती है वेल अगर तुमने उसके फर्स्ट सेक्रेटरी बनने के लिए यहाँ काय को कहा। वहीं वोन्स भी लाइक ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है एंड उसने मुझे सेक्रेटरी बनाया तो मैं बन गया। वहीं लिली बोलती है वेल अगर तुम लोग दोस्त कैसे बने। हमें देखने को मिलता है अब वोन्स कुछ बोल नहीं पाता एंड वो वहाँ से बातों को छिपाते या फिर बोले तो बातों को टालते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं जेनोस बोल रहा होता है वेल लगता है इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही लगा लिया, मुझे नहीं लगता कि इसके पास से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहीं लिली बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये बंदा कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है एंड मेरे पास इससे बातें उगलवाने का एक और रास्ता है। ये बोलते वो काफी सारी वाइन की बोतल्स को अपने साथ लिए हुए होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इसने तो भाई वोन्स को पिला पिला एकदम बावला कर दिया होता है, वो भी बकवास किया जा रहा होता है। वहीं लिली भी हाँ में हाँ मिला रही होती है। वहीं जेनोस बोल रहा होता है वेल अगर तुम क्या कर रही हो लिली। वहीं लिली बोलती है देखो अगर एक बंदा वाइन पे वाइन पी रहा है एंड एक लेडी अगर उसे पिला रही है, साथ ही साथ वो थोड़ी तारीफ भी कर देती है, तो वो पीने वाला बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही शानदार समझने लगता है एंड वो बकवास करने लगता है, यानी कि वो भाई अपनी बातें वगैरह बताने लगता है। तो इससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। वहीं जेनोस भी लाइक
वेल आखिर तुम्हें ये सब चीजें किसने सिखाई? वहीं लिली भी लाइक ऑफ कोर्स मिस कैमिलिया ने। वहीं ज़ानोस भी लाइक उस बेवकूफ भूतनी की तो वो तुम्हें क्या अजीबोगरीब चीजें सिखा रही है। लेकिन चलो अभी इन चीजों को साइड में रखते हैं। मुझे ये बताओ बोन्स, आखिर एफ्रीड के तुम्हें पानी पिलाने के बाद क्या हुआ था? वहीं बोन्स बोलता है वेल शायद उसके बाद हम लोग गार्डन में टहलने गए थे। वहीं ज़ानोस को भी ये आइडिया एकदम बढ़िया लगता है एंड वो बोन्स को लेकर गार्डन में आ जाता है। हमें देखने को मिलता है लिली बोल रही होती है मिस्टर ज़ानोस आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वही ज़ानोस भी लाइक देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने सोचा है क्यों ना एफ्रीड वाली सिचुएशन को दोबारा बना दिया जाए। हमें देखने को मिलता है भाई अब तो बोन्स को कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी होती है एंड वो ज़ानोस को प्रोफेसर समझने लगा होता है एंड वो अनाप शनाप बातें करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है वेल देख दोस्त एकदम पुराने दिनों जैसा ही है ना, तू जल्दी डायरेक्टर बन जाएगा एंड एकदम नोवेल्टी जैसा स्टेटस पालेगा। वेल जो कुछ भी है मुझे लगता है कि तूने लॉर्ड फेनियल के साथ फिर से अपने कनेक्शन बना लिए हैं। वहीं ज़ानोस भी लाइक क्या फिर से? वहीं बोन्स बोलता है अबे चल चल नाटक मत कर, वैसे भी तेरा आज जो स्टेटस है वो 13 साल पहले हुई घटना की वजह से ही है। वहीं ज़ानोस भी लाइक क्या 13 साल पहले? वहीं बोन्स भी लाइक अबे लोले अब ये मत बोलिए कि तू 13 साल पहले हुई चीजें भूल गया। वहीं ज़ानोस भी लाइक अरे नहीं दरअसल मैं भूला नहीं हूँ, दरअसल बस यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं बस। बोन्स बोलता है वेल कुछ भी हो लेकिन तुझे वो दिन नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसा दिन था जिसने कि तुझे एक आम रिसर्चर से इतना काबिल बना दिया या फिर बोले तो तेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। वो धमाके का दिन जिसके बाद से लॉर्ड फेनियल के सपोर्ट के कारण तू इस हॉस्पिटल का प्रोफेसर बन गया। अब देख तू इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने वाला है। सच में यार मुझे तुझसे हमेशा ही काफी ज्यादा जलन होती है। ये बोलते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी होती है। लिली बोल रही होती है मिस्टर ज़ानोस अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं ज़ानोस बोलता है लगता है हम लोगों ने काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है वेल ये तो यहाँ पर बेहोश हो चुका है, लगता है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड इसको उठाकर अंदर पहुंचा देंगे। चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग वही वापस से प्रोफेसर के मैंशन के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ लोगों को अलग अलग कमरा भी मिला होता है एंड ज़ानोस अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। लिली बोल रही होती है वेल क्या आपको इन्फॉर्मेशन से कुछ पता वगैरह चला? वहीं ज़ानोस बोल रहा होता है वेल पता तो बहुत कुछ चला है लेकिन यार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज छूट रही है। लेकिन तभी भी देखने को मिलता है वहां पर कैमिलिया भी आ चुकी होती है जिसे देखकर ज़ानोस बोल रहा होता है वेल अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो यार, यहाँ बहुत सारी हीलर हैं, तुम्हें काफी मुश्किल हो सकती है। वहीं कैमिलिया भी लाइक वेल मुश्किल और मुझे अरे मैं ही चलती फिरती मुश्किल हूँ। वैसे उस नशेड़ी की बातों से मुझे काफी सारी चीजें पता चली एंड मैं तुम्हारी इस केस को सॉल्व करने में मदद भी कर सकती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं 300 साल पुरानी इमेज भी तो हूँ। वहीं ज़ानोस भी लाइक ओ ऐसा क्या? तभी हमारा सीन शिफ्ट कर में ज़ानोस के स्लम्स वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई तीनों ही डेमियम ट्राइब्स की लीडर भी बैठी हुई होती है एंड वो ज़ानोस का ही इंतजार कर रही होती है कि यार कितने दिन बीत चुके हैं यार मिस्टर ज़ानोस तो यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर जोफी की ट्राइब का एक बंदा भी आ जाता है जो कि आते साथ ही अपनी बॉस यानी जोफी से बोलने लगता है वेल बॉस जोंडे को काफी ज्यादा चोट आई है। दरअसल काम के दौरान अचानक से एक पिलर टूट गया जो कि जोंडे के ऊपर ही गिरा जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। हमें देखने को मिलता है भाई इस बंदे की बात सुनकर जोफी को अपने भाई की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है एंड वो सभी से बोलने लगती है वेल अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर भी अभी यहाँ नहीं है। हमें देखने को मिलता है तभी लहंगा बोलती है वेल करना क्या चाहिए? हम लोगों को फौरन से डॉक्टर के पास चलना चाहिए। वहीं लियो बेबी यही बोल रही होती है लेकिन जोफी को ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे भी पता होता है कि भाई ज़ानोस अपनी पहचान छुपाकर वहां रह रहे हैं एंड वो अभी एक मिशन के अंडर ही हैं। हमें देखने को मिलता है लेकिन तभी वो दोनों ही ट्राइब्स की लीडर बोलने लगती हैं वेल तुम्हें भी काफी अच्छे से पता होगा कि अगर मिस्टर ज़ानोस को पता चला कि यहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन है एंड हम लोगों ने उन्हें नहीं बताया तो वो और भी ज्यादा नाराज होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वही जोंडे को उनके पास ले जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है अब जोफी को भी ये आइडिया एकदम ठीक लगता है। इसी वजह से वो अपने बंदे को यहाँ से निकलने की तैयारियां करने के लिए बोलने लगती है एंड बोलती है वेल अगर जरूरत पड़ी तो हम डॉक्टर को भाई उनकी पेमेंट का डबल देने के लिए भी तैयार हैं लेकिन जल्दी से जल्द तैयारियां पूरी करो। अगले सीन में हमें ज़ानोस एंड कैमिलिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैमिलिया स्टोरी बना रही होती है वेल 13 साल पहले धमाके का दिन एक आम इंसान जो कि नॉर्मल रिसर्चर था अचानक से उसकी जिंदगी बदल जाती है एंड वो एक नोबल की जान बचाकर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। वेल एक हीलर जो कि किसी नोबल की जान बचाए तो तुम इस चीज को क्या समझते हो? वहीं ज़ानोस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है एंड बोलता है चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भाई 13 साल पहले एक काफी बड़ा धमाका हुआ था जिसकी चपेट में भाई लॉर्ड फेनियल आ गए थे एंड अगर बात की जाए तो उनकी चोट वगैरह को भाई प्रोफेसर ने ही ठीक किया था। मुझे तो ऐसे ही लगता है। वहीं कैमिलिया बोलती है वेल अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा इजी होती तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेती लेकिन आखिर मुझे ये बताओ कि इन सभी बातों को सबसे छुपाया काय को जा रहा है? वहीं ज़ानोस भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाता है कि हाँ तुमने एक बात सही कही, अगर ये बात इतनी ज्यादा सिंपल है तो आखिर इसको छुपाया काय को जा रहा है? तभी कैमिलिया बोलती है वेल मुझे तो लगता है कि उस दिन कुछ और भी हुआ था जो कि हमारी नजरों से छुपाया जा रहा है। वैसे ज़ानोस तुम लॉर्ड फेनियल से मिल चुके हो ना, वो एकदम ठीक थे ना? वहीं ज़ानोस लाइक हाँ तुमने एकदम ठीक कहा। तभी कैमिलिया बोलती है देखो अगर लॉर्ड फेनियल 13 साल पहले के धमाके में चपेट में आ गए थे तो उनके ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ तो निशान वगैरह या फिर बोले तो वो थोड़े बहुत इंजर्ड तो होने ही
चाहिए थे, लेकिन वो एकदम टन टना टन टन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस तरीके की चोटों को ठीक किया जा सकता है? वहीं ज़ेनोस बोलता है देखो, अगर उनका दिल ठीक है तो उन्हें ऑफ कोर्स ठीक किया जा सकता है। वहीं कैमिलिया बोलती है देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोफेसर की बात कर रही हूँ कि आखिर वो ठीक कर सकता है या नहीं। वहीं ज़ेनोस भी अब शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर में भी प्रोफेसर भाई इतना स्किल्ड तो लगता नहीं है। तभी लिली बोलती है वेल, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लगता है 13 साल पहले जो धमाका हुआ था उसकी चपेट में लॉर्ड फेनियल आ गए एंड उन्हें जिस बंदे ने ठीक किया था वो उन्हें ठीक करके वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो गया, उसके जाने के बाद वहां पर प्रोफेसर आ गए। लेकिन लॉर्ड फेनियल को लगता है कि भाई प्रोफेसर नहीं, उन्हें ठीक किया है। लेकिन ये तो रही साइड की बात है। मुझे लगता है वहां पर मिस्टर वून्स भी थे जिन्होंने ये सब चीजें देखी थी। इसी वजह से वो भाई प्रोफेसर को ब्लैकमेल करने लगे एंड भाई इसी वजह से प्रोफेसर को ना चाहते हुए भी उन्हें अपना फर्स्ट सेक्रेटरी बनाना पड़ा। ज़ेनोस बोलता है वेल, इन बातों में लॉजिक तो है, लेकिन आखिर से एफ्रीड का क्या लेना देना है? तभी लिली बोलती है वेल, मुझे लगता है पिछली पार्टी में मिस्टर बोन्स ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी एंड उन्होंने अपनी इसी हालत में अपनी सभी बातों को भाई एफ्रीड को बता दिया। एफ्रीड को डर था कि भाई अगर मिस्टर बोन्स होश में आ गए या फिर उन्हें ये सब बातें याद आ गई कि उन्होंने सभी बातों को भाई एफ्रीड को बता दिया है, तो कहीं वो एफ्रीड को रास्ते से ना हटा दें। इसी वजह से वो कहीं छुप गया है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई कैमिलिया भी एकदम खुश हो जाती है कि वाह मेरी छुटकी, तेरा तो दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। वहीं क्या लिली भी एकदम खुश होती है कि लगता है मुझे एक डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। तभी देखने को मिलता है वहां पर क्रिशन आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलने लगता है, ओ तो तुम लोग यहाँ हो यार, मैं तुम्हें कहाँ कहानी ढूंढ रहा था। तो छुटकी, मैंने यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बना लिए हैं, क्या मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? वहीं लिली भी लाइक वेल, मैं तेरी कोई बहन वगैरह नहीं हूँ। वहीं कृष्ण बोलता है अरे छोड़ो भी, चलो मेरे साथ चलो। हमें देखने को मिलता है वो लिली को अपने साथ ले जाता है। तभी कैमिलिया बोलती है तो अब तुम क्या सोचते हो? वेल, इसका एक और पहलू है ना? मुझे लगता है तुम इस बारे में समझ चुके हो। वहीं ज़ेनोस भी बोलता है हाँ मुझे लगता है। उस दिन लॉर्ड फेनियल के अलावा भी काफी सारे लोग इंजर्ड हुए होंगे, लेकिन भाई प्रोफेसर तो ठहरा लालची किस्म का, उसे तो बस इसी नोबल को अपना कर्जदार बनाना था एंड यहीं पर काम आई उसकी लाइफ ट्रांसफर मैजिक, जहां पर उसने सभी चोटिल लोगों की जितनी भी लाइफ एनर्जी थी उसने उन सभी को लॉर्ड फेनियल के अंदर डाल दिया, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन किसी एक बंदे के लिए सभी को कुर्बान कर देना ये काफी बड़ा गुनाह है एंड मुझे तो लगता है कि भाई उस हादसे में एक बंदा था जिसने की सर्वाइव कर लिया एंड मुझे लगता है कि वो एफ्रीड ही था, जो कि भाई प्रोफेसर के इस काम को बिल्कुल भी हीलिंग नहीं मानता या फिर बोले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। इसी वजह से वो प्रोफेसर से बदला लेना चाहता है। कैमिलिया बोलती है बेल, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तभी ज़ेनोस बोलता है ऑफ कोर्स मैं इन सभी बातों को डॉक्टर वेका को बता दूंगा, क्योंकि भाई मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ एंड इन सब लफड़ों में मैं बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। लेकिन फिर भी कैमिलिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस केस को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करने में कामयाब रहा एंड मुझे काफी सारी नई नई चीजें भी पता चली। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो कैमिलिया भी थोड़ी ब्लश करने लगती है एंड बोलती है बेवकूफ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ तुम्हें परेशान करने आई थी। लेकिन अगर चलो तुम मेरा एहसान मानते ही हो तो तुम इसे इस तरीके से ले सकते हो कि भाई टॉम्बी किंग मेरी वजह से अट्रैक्ट हुआ था एंड तुमने उसे ठिकाने लगा दिया, तो ये मेरी गलती थी एंड अब हिसाब बराबर हो गया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई ज़ेनोस वापस से पार्टी में आ चुका होता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है सभी लोग तो भाई बालकनी में किसी चीज को देख रहे होते हैं। ज़ेनोस भी जैसे ही वहां आता है उसे देखने को मिलता है यहाँ तो ह्यूमन होती है, जो कि ज़ेनोस के बारे में यहाँ के गार्ड वगैरह से पूछ रही होता है कि वेल मुझे यहाँ पर जो ज़ेनो नाम का बंदा है ना उसे मिलना है यार, उसे मेरे पास बुला दो या फिर मुझे उससे मिलने की परमिशन दे दो। वहीं गार्ड वगैरह तो इसे मिलने की परमिशन नहीं दे रहे होते हैं कि यार यहाँ पार्टी वगैरह चल रही है एंड अगर तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है तो तुम यहाँ मुंह उठाकर नहीं आ सकती। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर तीनों ही ट्राइब्स की लीडर, साथ ही साथ वो ज़ोंडे भी आया होता है जो कि काफी इंजर्ड होता है। लियो पे तो ज़ेनोस का तेज तेज नाम चिल्ला रही होती है, वहीं ज़ोफी उसे शांत रहने के लिए बोल रही होती है। वहीं लियो पे बोलती है वेल तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई शांत रहने से ठीक हो जाएगा? हमें मिस्टर ज़ेनोस को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर प्रोफेसर तो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है कि क्या मेरे मेंशन में इतने नीचे दर्जे के भाई डेमी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? बॉडीगार्ड्स, इन लोगों को फौरन से यहाँ से बाहर निकालो। हमें देखने को मिलता है वो बॉडीगार्ड्स लोग भाई इन तीनों पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लाइंगा तो अकेले ही इन दोनों ही बंदों को ढेर कर देती है एंड अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इन लोगों की नजर भी अब ज़ेनोस पर पड़ जाती है एंड बोलने लगती है वेल मिस्टर ज़ेनोस हमें माफ करना, हमें पता है कि हम लोग काफी बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है एंड हम चाहते हैं कि आप प्लीज ज़ोंडे को देखें। वहीं ज़ेनोस भी बोलता है वेल आखिर हुआ क्या है? लियो भी बताती है दरअसल ज़ोंडे को काफी बुरी तरीके से चोट लगी है एंड हम लोग आपके हॉस्पिटल के ड्रोम्स में ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये चश्मा वाली लड़की मिल गई जिसको कि हम लोग पहले से ही जानते थे। हमने उन लोगों ने इसको सब चीजें बता दी तो ये भी सिचुएशन को समझ गई एंड हमें आपके पास ले आई। हम प्रोफेसर को देखते हैं, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो ज़ेनोस पर थोड़ा बहुत भड़कने लगता है कि वेल आखिर ये चल क्या रहा है एंड आखिर तुम इन्हें कैसे जानते हो? हमें देखने को मिलता है भाई कृष्ण भी प्रोफेसर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि यार जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन हम ज़ेनोस को देखते हैं, वो तो ठहरा भाई एक जेंटलमैन पर्सन, वो पूछता है वेल आखिर ज़ोंडे की हालत कैसी है? तभी लियो भी बताती है
वेल इसकी सांसें काफी धीरे चल रही हैं एंड ये काफी ज्यादा सीरियस केस है। वहीं ज़ोफी भी अपने भाई के लिए घुटने पर आ चुकी होती है एंड बोल रही होती है, वेल मिस्टर ज़ेनोस, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपके सभी प्लान्स खराब हो चुके हैं, लेकिन प्लीज ये काफी ज्यादा सीरियस केस है, मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं हमेशा ही आपकी एहसानमंद रहूंगी। वहीं ज़ेनोस भी लाइक चलो ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। वहीं प्रोफेसर भी ज़ेनोस को रोकने लगते हैं कि वेल तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़कर जा रहे हो, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम हमारे फैक्शन को छोड़कर जाओगे, तुम्हें समझ में आ रहा है। वहीं ज़ेनोस बोलता है, देखो मुझे तेरे फैक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता बुड्ढे, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं एक हीलर हूँ एंड मैं किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको मेरी मदद की जरूरत है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बोलते वो लिली को अपनी गोदी में उठा लेता है एंड बालकनी से जंप लगा देता। हमें देखने को मिलता है ये लोग ज़ोफी एंड ज़ोंडे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हमें क्रिश्चियन को देखने को मिलता है, वो भी एकदम हिला हुआ होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसके भाई ने तो कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वहीं प्रोफेसर भी अब उससे बोलने लगते हैं, वेल मैं जानता हूँ कि तुम काफी समझदार पर्सन हो एंड तुम अपने भाई जैसा कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाओगे। वहीं हम क्रिश्चियन को देखते हैं, वो बोलता है, देखो मैं जानता हूँ मेरा भाई थोड़ा हिला हुआ पर्सन है, वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी काफी ज्यादा लालची किस्म का पर्सन हूँ एंड मैं उस जैसा कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर मेरे भाई की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। उसकी नजर में चाहे इंजर्ड एनिमल हो या फिर कोई इंजर्ड नोबल की बेटी, उसकी नजर में सभी उसके बस पेशेंट ही हैं एंड मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी एक हीलर हूँ एंड मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। ये बोलते हुए वहाँ से उड़ी मार देता है एंड वो भी इस फैक्शन को छोड़ देता है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है एंड बोल रहा होता है, वेल भाई बस मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वहीं हमें ज़ेनोस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने तो भाई इतने ही टाइम में भाई ज़ोंडे की हालत को एकदम ठीक कर दिया होता है। तीनों ही ट्राइब्स की लीडर भी बोल रही होती है कि देखा भाई मिस्टर ज़ेनोस के लिए भाई पेशेंट है, उनकी पेमेंट ही मैटर करती है, बाकी के उनके लिए कुछ भी चीज मैटर नहीं करती। हमें देखने को मिलता है इतने में ही वहाँ क्रिश्चियन भी आने लगता है भागते भागते कि भाई रुको मेरे लिए, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसे भी पता चल चुका होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये उसके पास ह्यूमन आती है एंड बोलती है, वेल तो सच में काफी लोला है बे, लेकिन सच में तेरी स्पीच काफी ज्यादा अच्छी थी। इस चीज को सुनकर तो भाई क्रिश्चियन भी थोड़ा ब्लश करने लगता है एंड बोलता है, वेल चुप करो यार, तुम लोगों की वजह से मुझे अपना फैक्शन भी छोड़ना पड़ा, अब तुम लोगों को ही मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ज़ोफी ज़ेनोस से पूछती है, वेल मिस्टर आखिर ये कौन है जी? वहीं ज़ेनोस भी थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, वेल तुम इसे मेरा बेवकूफ छोटा भाई बोल सकती हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ेनोस ने सभी बातों को डॉक्टर वेका को बता दिया होता है। वहीं डॉक्टर वेका भी बोल रहे होते हैं, वेल देखा जाए तो तुम्हारी बात एकदम सच लग रही है, क्योंकि एफ्रीड ने मुझे एक बार इसके बारे में बताया था कि वो बचपन में वही इस टाइप के एक बड़े हादसे में फंसा था। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रोफेसर गोल्डन अपनी डायरेक्टर बनने से पहले की मीटिंग को कब रखने वाला है? वहीं ज़ेनोस बोलता है, वेल शायद कल रखने वाला है एंड मुझे लगता है एफ्रीड भी इसी मौके का फायदा उठाकर कल इस पर अटैक भी कर सकता है। वेकर बोलते हैं, वेल तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है मुझे भी इस मीटिंग में जाना चाहिए। वैसे तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है एंड हमारी डील भी पूरी हो चुकी है। अब जब डील पूरी हो चुकी है तो अब तुम एकदम फ्री हो चुके हो, लेकिन क्या तुम कल तक क्या रुक सकते हो? क्योंकि मुझे थोड़ा पेपर वर्क की भी करना है, क्योंकि आखिर भाई एक स्पेशल स्टूडेंट यहाँ से जाने वाला है तो एक काफी तगड़ा रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। साथ ही साथ मैं हमारी सेकंड डील के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे टीचर के बारे में भी कल बताऊंगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो ज़ेनोस भी थोड़ा खुश हो जाता है। वहीं ह्यूमन बोल रही होती है, वेल चलो चलते हैं। वहीं ज़ेनोस भी लाइक कहाँ? तब ह्यूमन बोलती है, ऑफ कोर्स तुम्हें पार्टी देने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाले हो तो क्यों ना मैंने सोचा पार्टी दे दी जाए। तब अगले सीन में हम देखते हैं इस पार्टी में क्रिश्चियन भी आया होता है, दबाकर पी रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास होता है। वो बोल रहा होता है, वेल मुझे नहीं लगा था कि डॉक्टर वेकर भाई इस तरीके से चीजें करेंगे। तो भाई सच में आप यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे और रियल में आपकी आइडेंटिटी एक अंडरग्राउंड हीलर की है। वहीं ज़ेनोस भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। हमें देखने को मिलता है अब तो क्रिश्चियन और भी नौटंकी करने लगता है कि भाई अब जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो अगर मेरा क्या होगा यार, मैं तो तुम्हारी यादों में चूड़ियां तोड़ूंगा यार। हालांकि मैं चूड़ियां नहीं पहनता लेकिन खरीद खरीद कर तोड़ लूंगा। हमें देखने को मिलता है ह्यूमन भी बोलने लगती है, चल चल अब तेरा बहुत हो रहा है। तभी ज़ेनोस भी उसे थोड़ी मोटिवेशन देने लगता है कि यार मैं तेरे को काफी अच्छे से जानने लगा हूँ, हालांकि हम लोगों को मिले कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं इतना तो देख चुका हूँ कि तू काफी लचीला किस्म का बंदा है एंड तू जहाँ भी रहेगा उस सिचुएशन में काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। वहीं क्रिश्चियन लिली से भी पूछता है, वेल लिली तू ही बता क्या तेरा भाई सही बोल रहा है? वहीं ज़ेनोस बोलता है, देख सच बताऊं तो भाई लिली मेरी बहन ही नहीं है। वहीं लिली भी बोलती है, हाँ मैं इनकी बहन नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो इनकी वाइफ हूँ। वहीं ज़ेनोस भी सफाई देते हुए बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट ये तो मेरी साथी है। वहीं क्रिश्चियन बोलता है, वेल तुम लोग कुछ भी बोल लो, सच बताऊं तो लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है क्योंकि मुझे पिलर के पीछे एक ब्रेथ दिखने लगी है। वहीं ह्यूमन भी बोलती है, वेल दिख तो मुझे भी रही है, क्या मुझे बिना पिए चढ़ गई है? वही देखने को मिलता है वहाँ पिलर के पीछे से कैमेलिया निकलती है जिसे देखकर ज़ेनोस बोलता है, वेल आखिर बात क्या है? वहीं कैमेलिया बोलती है, ये लड़का हमारा बाइन पीन और हम बस पिलर के पीछे से देखती रहेंगे, ऐसा ना चल। वहीं ह्यूमन बोलती है, वेल
जेनोस क्या तुम इसे जानते हो? वही जेनोस भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, ये मेरी एक काफी अच्छी दोस्त है एंड ये एक अच्छी ब्रेथ भी है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई ह्यूमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वही जेनोस बोलता है वैसे कैमिलिया अगर तुम इन बोतलों के पीछे काय को पड़ी हुई हो, वैसे भी तुमने पार्टी से काफी सारी वाइन की बोतलें उठा ली थी। वही कैमिलिया बोलती है वेल उठा ली थी तो क्या हुआ, मैंने अपने लिए उठाई थी। सुन लड़के अगर तूने इसके अलावा एक और जिप पीने की कोशिश की तो मैं तेरे को कर्ज दे दूंगी। यहाँ वो क्रिश्चियन से बोल रही होती है। तभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग पी पिला कर टल्ली हो चुके होते हैं एंड सभी सो चुके होते हैं सिवाय जेनोस एंड कैमिलिया के। कैमिलिया बोल रही होती है वेल क्या हुआ तुम अभी सोने नहीं गए? वहीं जेनोस बोलता है दरअसल मैं झोपड़पट्टी से हूँ एंड मेरी पुरानी पार्टी ने भी मुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये दोनों में से काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ वो क्रिश्चियन एंड ह्यूमन की बात कर रहा होता है। वहीं कैमिलिया बोलती है वेल क्या तुम्हें इन्हें छोड़ने का दुख हो रहा है? वहीं जेनोस बोलता है नहीं दरअसल मुझे इस तरीके की चीजों की पहले से ही आदत है। वहीं कैमिलिया बोलती है वेल फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग काफी सारे लोगों से मिलते हैं एंड जिसमें से काफी सारे लोगों को हमें अलविदा भी बोलना पड़ता है क्योंकि दुनिया का यही नियम है। वहीं जेनोस भी बोलता है वेल आज तुम काफी ज्यादा ज्ञानी वाली बातें कर रही हो। वहीं कैमिलिया बोलती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं 300 साल पुरानी जो ब्रेथ हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनोस अब जाने के लिए तैयार होता है। वहीं वो डॉक्टर वेकर के पास आया होता है अपने टीचर की जानकारी लेने के लिए। ह्यूमन बताती है वेल डॉक्टर वेकर तो अभी यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें कि तुम्हारे टीचर की जानकारी हमें देखने को मिलता है। अब ये लोग डॉक्टर वेकर के ऑफिस में आ चुके होते हैं जहाँ ह्यूमन चिट्ठी को ढूंढ रही होती है, उसे मिल भी चुकी होती है, लेकिन चिट्ठी के साथ उसे एक फोटो भी मिलती है जिसको देखकर तो भाई ह्यूमन एंड जेनोस एकदम हिल से चुके होते हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने उसमें क्या देख लिया, लेकिन हमें अगले ही सीन में वही प्रोफेसर के फैक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके सभी बंदे लोग एकदम जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। आई डोंट नो कि भाई ठिकाने लग चुके हैं या फिर भाई वो बेहोश हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है वहाँ पर जो प्रोफेसर भी होते हैं वो भी काफी इंजर्ड हालत में होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये ठिकाने लग चुके हो, लेकिन भाई जो भी चीजें हैं हम लोगों को अगले ही एपिसोड में क्लियर होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं इनके बगल में ही भाई डॉक्टर वेकर भी खड़े हुए होते हैं जो कि काफी ज्यादा बैडस वाइब दे रहे होते हैं। लेकिन गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस लगता है आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वेल जैसे ही आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा एंड मैं जल्द से जल्द अब लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।